गुजरात के दंगइयों को एक धक्का और दो, हाथरस के रेपिस्टों को एक धक्का और दो, तो कठुआ के बलात्कारियों को एक धक्का और दो, त्रिपुरा जलाने वालों को एक धक्का और दो, तो दिल्ली जलाने वालों को एक धक्का और दो, कपिल मिश्रा को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, सारे दंगइयों को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, सारे पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, तो हाथरस के लिए न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिनको जेल में रखा गया है वो ऐसे लोग हैं जो इस राजनीति के विपक्ष में खड़े हुए हैं, मतलब एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और एक राजनीतिक विचारधारा के लिए जब किसी को बंदी बनाया जाता है तो उनको पॉलिटिकल प्रिजनर कहा जाता है। हमारे देश में बाटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और ऐसे तमाम ऐसे शहीद रहे हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, और उनके कुछ अधिकार है जो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दिया जाना चाहिए। और इसी के वजह से हम चाहे वो भीमा कोरेगांव केस में हो, दिल्ली दंगे के केस में हो या हाथरस मामले में हो, जितने भी साथियों को कैद किया गया है उनके रिहाई की मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? शुएब अहमद मेरा नाम है। तो आप क्या मांगों को लेकर के यहाँ पे? नहीं, अतीकुर रहमान जो कि जिनको 2 साल पहले हाथरस से गिरफ्तार करा गया था यूपी पुलिस द्वारा, आज उनकी हालत अस्पताल में इतनी सीरियस है कि उनका दाहिना हिस्सा पूरा पैरालाइज हो चुका है और वो अपनी मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, और ये सरकार उनको एक बेहतर ट्रीटमेंट भी नहीं दिला पा रही है। और मेरा यही कहना है कि उनको इस वक्त सरकार रिहा करे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको बेल दे और उनको बेहतर ट्रीटमेंट एम्स के अंदर उनका इलाज किया जाए। मेरा नाम फौजिया है। हम लोग यहाँ अतीकुर रहमान की रिहाई के लिए और साथ साथ बाकी जितने हमारे राजनीतिक कैदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनकी रिहाई के लिए मांग करने आए हैं गवर्नमेंट से। अतीकुर रहमान अभी जो है हार्ट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो एक बचपन से ही उनको ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कि अभी रिसेंटली उन्हें स्टार्ट हुई है। होता है कि अगर इतना मतलब हेल्दी इंसान को अगर अभी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कवर कर लेता है या थोड़ा बहुत फेस कर लेता है, बट वो चाइल्डहुड हार्ट पेशेंट है। सो उनके लिए बीच में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी जब वो जेल में ही थे, बट उसके बाद ये हुआ कि उन्हें हाइजीनिक फूड नहीं दिया गया, उन्हें हाइजीनिक फूड नहीं दिया गया, जो उन्हें केयर मिलनी थी या जो उन्हें हेल्दी फूड मिलना था वो नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई। उनका 50% बॉडी जो वो पैरालाइज हो गया। हमें डर है कि वो इस तरह मतलब जेल में ही कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, तो हम रिक्वेस्ट करने आए हैं या मतलब कह सकते हैं कि हम मांग करने आए हैं कि प्लीज़ उन्हें मतलब आप रिहा करें ताकि वो बाहर आके ठीक से उनकी फैमिली या हम लोग उनकी केयर कर पाएँ। और बस यही कहना चाहूँगी मैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम शौर्या है। मैं हाँ, तो क्या कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पे? जी आज कलेक्टिव और अलग अलग संगठन यहाँ पे मौजूद इसीलिए है कि साथी अतीकुर रहमान जो हाथरस में जो बलात्कार का केस हुआ था योगी राज में, उसको कवर करने पहुँचे थे, उनको अरेस्ट किया गया था, उनके साथ और लोगों को अरेस्ट किया था, यहाँ तक कि जो ड्राइवर थे उनको लेके जा रहे थे वहाँ पे, उनको भी अरेस्ट किया गया और 1 साल से ऊपर लगा उनको बेल मिलने के लिए। जो बलात्कारी है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन साथी अतीकुर जिनका पैरालिसिस हो गया है बॉडी में, उनको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है और बेल तो दूर की बात है। तो इसीलिए आज हम लोग मौजूद हैं, सिर्फ साथी अतीकुर के लिए ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों को जिनको अपने जो सच लाने के लिए जो पत्रकार काम कर रहे हैं आज ज़मीन पे, उनको जो कैद किया जा रहा है, उनके साथ हम लोग आज खड़े हैं। बताया जा रहा है कि वो तो एक अपराधी थे। अपराधी वो होता है जो देश के किसी कानून का उल्लंघन करता है। इस केस में बताया जा रहा है कि जो रिपोर्टर हाथरस के केस में रिपोर्ट करने गए थे वो साजिश रच रहे थे, जो बलात्कारी थे वो इस साजिश का पार्ट नहीं है। जो उनके साथ खड़े हुए थे वहाँ पे, जो उधर जो पुलिस वहाँ पे जाके शव को जला देती है बिना परिवार के परमिशन के, वो उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं थे, लेकिन जो उस पर रिपोर्ट करने गए थे वो अपराधी बन जाते हैं। तो हमें पूछने की ज़रूरत है कि आज अपराध कौन कर रहा है? जो कानूनी व्यवस्था के सबसे शीर्ष पे बैठा है, जो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिनके ऊपर खुद गुजरात दंगों का आरोप लगा हुआ है, जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर बैठे हुए जिनके ऊपर दंगों का आरोप है, क्या वो अपराधी नहीं है? और जो अपने
आज हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिनको जेल में रखा गया है वो ऐसे लोग हैं जो इस राजनीति के विपक्ष में खड़े हुए हैं, मतलब एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। और एक राजनीतिक विचारधारा के लिए जब किसी को बंदी बनाया जाता है तो उनको पॉलिटिकल प्रिजनर कहा जाता है। हमारे देश में बाटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और ऐसे तमाम ऐसे शहीद रहे हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, और उनके कुछ अधिकार है जो सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दिया जाना चाहिए। और इसी के वजह से हम चाहे वो भीमा कोरेगांव केस में हो, दिल्ली दंगे के केस में हो या हाथरस मामले में हो, जितने भी साथियों को कैद किया गया है उनके रिहाई की मांग करते हैं। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी के लिए आज सभी प्रगतिशील ताकतों को सामने आना पड़ेगा और बिल्किस बानो के बलात्कारियों के खिलाफ ही नहीं, लेकिन ऐसे हर शंभूलाल रेगर के केस में, हाथरस के केस में, हर ऐसे केस में जो आवाज़ उठा रहे थे उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा और न्याय की मांग को और बुलंद करना पड़ेगा।